दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसी आपकी सोच है, आपकी वास्तविकता वैसी ही होगी। यानी आपकी सोच ही आपकी रियलिटी को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिका श्रीवास्तव। मैं हूँ एक माइंडफुलनेस कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर और एक एनर्जी हीलर। दोस्तों, मैं लोगों के वेलनेस के लिए काम करती हूँ और मेरे सारे वीडियोस आपके वेलनेस से संबंधित होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कई बार हमारी बहुत तीव्र इच्छा होती है किसी चीज को पाने के लिए, हमारी डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है और कई बार हम उसी चीज को दूसरों के पास देख करके सोचते हैं कि काश ये चीज या ये चीज जो परिस्थिति उनके साथ है वो परिस्थिति हमारे साथ भी होती, वो सिचुएशन हमारे साथ भी होती। लेकिन फिर कभी कभी हम मन में सोच लेते हैं कि ये सबके पास नहीं हो सकता, कुछ लोगों के पास ही हो सकता है, या जिस तरह का सक्सेस मैं पाना चाहती हूँ ये कुछ ही लोगों के लिए है और सबके लिए नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम सबके लिए पॉसिबल है। अगर किसी चीज की इच्छा आपके अंदर है तो आप सबसे पहले ये समझिए कि इच्छा होना कभी गलत नहीं है। और जिस चीज की आपकी बड़ी तीव्र इच्छा है, यानी बहुत स्ट्रांग डिजायर है, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, कुछ तो हम देखा देखी कर लेते हैं कि उनके पास है इसलिए हमारे पास भी होना चाहिए, पर कुछ इच्छाएं हमारी खुद की होती हैं, जैसे कि अपना करियर रिलेटेड चीजें कि करियर में हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारी खुद की इच्छा होती है, एक स्ट्रांग डिजायर होता है। कई बार दोस्तों हम एक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं या किसी अच्छे व्यवसाय में होते हैं और काफी सारा पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम अंदर से संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हम सब अपने अंदर एक बीज यानी एक सीड को लेकर के पैदा होते हैं जो ईश्वर द्वारा दी हुई होती है, और जिस पर्पस को लेकर के हम इस धरती पर पैदा होते हैं कि हम अपने पर्पस यानी अपने गोल को पूरा करें। जो काम शायद पिछले जन्म में हमने अधूरा छोड़ दिया था, उस काम को इस जन्म में पूरा करें। तो इसलिए वो बार बार रह करके वो इच्छा आ रही होती है कि हमें ये नहीं कुछ और करना चाहिए। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप अपने जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, और उसके साथ साथ अपनी जो अंदर से जो बहुत आपकी एक स्ट्रांग डिजायर है उसको भी आपको एक जगह देनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपना नया काम शुरू करना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले। और अगर आप उस काम को एक व्यवसाय के तौर पर यानी एक कॉमर्शियल पर्पस से आप अगर नहीं कर सकते हैं तो भी इट्स ओके, आप एक हॉबी के तौर पे एटलीस्ट शुरू करें, क्योंकि अपने आप को खुश रखना वो सबसे जरूरी है जो कि हमें हमारे मन को सबसे अधिक खुशी देगा। तो मैं एक फैशन डिजाइनर भी हूँ। मैं पहले अपना एक बुटीक रन किया करती थी और मुझे कपड़ों का काम करना बेहद पसंद था, और मैंने निफ्ट कलकत्ता से मैंने लेदर टेक्नोलॉजी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो कोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाए, उसके पीछे की कहानी फिर कभी मैं डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि कैसे हर चीज एक वजह से हम कुछ चीजें पाते हैं और कुछ चीजें नहीं पाते। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी कभी। फिर ये हुआ कि मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, अच्छा चल रहा था मेरा काम, पर साथ ही साथ मेरे हमेशा अंदर से ये था कि मैं लोगों की मदद करूं, मुझे लोगों को प्रेरित करना, उनके ग्रोथ में उनकी मदद करना मुझे हमेशा से पसंद था। और फिर 2018 में ऐसा संयोग बना कि मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू किया, माइंडफुलनेस क्या है और माइंडफुल कैसे रहा जाए उसको मैंने समझा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी हीलिंग के ऊपर भी मैंने काफी सारा काम किया और मैंने बहुत कुछ सीखा कि हम कैसे अपने एनर्जी को हील करके एक गुड एनर्जी में रह सकते हैं, ताकि हम सब कुछ वो सब पा सके जो हम पाने के हकदार हैं। और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने मन को कहीं पर दबा के रखा है कि हम जो करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, हम कर नहीं सकते हैं,
तो मैं आज आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कहने का मतलब कि जो आप सच में करना चाहते हैं उसे आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं कि चलो हम ये काम शुरू करें क्योंकि इसको करने से मुझे खुशी मिलती है, तो कई बार हमारे अंदर एक माइंड खड़ा हो जाता है और माइंड कहता है कि नहीं, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, तुम इतने काबिल नहीं हो, इतनी सारी ट्रेनिंग नहीं है तुम्हारे पास, स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस आएंगे जो कि माइंड आपको पुल बैक करेगा, आपको पीछे खींचेगा, आपको कंफर्ट जोन में रखेगा ताकि आप वो पहला कदम ही ना उठा पाए। या अगर आपने किसी तरह से पहला कदम उठा भी लिया और शायद आपको मन मुताबिक सक्सेस नहीं मिली, तो आप फिर से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, और फिर मन महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये चैनल इसलिए ही है कि मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हमें एक बार मिली है और उसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। एंड आपको पता है कि फेलियर्स तो किसने नहीं देखा, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या कोई भी हो, सबने जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कितनी बार फेलियर्स देखा है लाइफ में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा भी है कि फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस and encountering our fears and failures prompts the most necessary changes in our lives and businesses। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फेलियर हमारे सक्सेस की पहली सीढ़ी है, या हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं इस बात का इंडिकेशन है। और हमें फियर और फेलियर से कभी भी नहीं घबराना है, बल्कि जो फेलियर हो रहे हैं उसमें हमें यह सीखना है कि हमारे लिए यहाँ पे कहाँ पर चेंजेस लाना है, अपने अंदर क्या बदलाव लाना है जिससे हम और बेहतर परफॉर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ करके अपने डिजायर्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस डिजायर को पूरा करना है उसके लिए हमारा इनर कॉन्शियसनेस यानी हमारा अंतर्मन यह जानना चाहता है कि उसके प्रति हमारा विश्वास यानी हमारी बिलीफ कितनी स्ट्रांग है, कितना विश्वास है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो अगर हमारे डिजायर को लेकर के अगर हमारी बिलीफ सिस्टम और विश्वास अगर कमजोर है तो उस डिजायर की पूरे होने की संभावना कम है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर का बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास को बढ़ाना है कि अगर इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो विश्वास कैसे जगाएं, इसके लिए आप एक नोटबुक और पेन ले सकते हैं। नोटबुक में एक फ्रेश नया पेज खोलें और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना डिजायर लिखें कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक सक्सेसफुल लॉयर हूँ, या मैं एक सक्सेसफुल सिंगर हूँ। कुछ भी आप लिखें जो आपका डिजायर है उसे आप लिखें, और आप प्रेजेंट टेंस में ही लिखें, या न लिखें कि मैं बन जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल सिंगर हूँ। इस तरह से आपको अपने डिजायर को लिखना है। और फिर उसके बाद अपना बिलीफ सिस्टम के लिए आप ढेरों पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बने। सबसे सिंपल सा रीजन आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ये डिजायर, ये इच्छा मेरे अंदर पनप रही है, बहुत दिनों से है मेरे अंदर, और ये एक बहुत स्ट्रांग रीजन है कि ये आपकी डिजायर पूरी होगी। आपको डेली अब कम से कम 5-6 दिनों तक अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है और डेली उसके नीचे आपको लिखना है कि ये गोल मेरा पूरा हो जाएगा। इस बात की संभावना स्ट्रांग क्यों है, इस बात के लिए मेरे अंदर का विश्वास दृढ़ क्यों है। जैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिजायर मेरे अंदर है और ये एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान मेरे अंदर है, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे अंदर है, इसलिए यह डिजायर पूरा होगा। फिर आप लिखें, क्योंकि इस कार्य को करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और ईश्वर मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए यह कार्य संभव है, पॉसिबल है। इस कार्य को करने से मेरे अंदर का जोश और तेज होता है, मेरा मोटिवेशन और स्ट्रांग होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यह कार्य पॉसिबल है। क्योंकि इस कार्य को करने के लिए जो भी स्किल चाहिए और उस स्किल को पाने के लिए जो भी ट्रेनिंग्स चाहिए वो सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। मैं उन ट्रेनिंग्स को लेकर के अपने स्किल में बढ़ोतरी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसलिए हाँ, ये पॉसिबल है। क्योंकि मैं मेहनत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेहनत करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए हाँ, ये पॉसिबल है। आगे आने वाले 5-6 दिनों तक
आपको अपने डायरी में रोज रोज ये लिखना है कि क्यों ये आपको लगता है कि ये पॉसिबल है। आपका डिजायर जरूर पूरा होगा और आप देखेंगे कि ऐसे ढेरों बातें आपके अंदर से निकल कर आएंगी जो कहेंगी कि हाँ ये पॉसिबल है, ये डिजायर जरूर पूरा होगा। और जब आप इस बात को डेली डेली लिखेंगे, रोज रोज लिखेंगे, तो आपकी जो शक्ति है, जो मन की शक्ति है, वो दृढ़ होती जाएगी और आप इस काम को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते जाएंगे और आप एक्शन लेने लगेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अपने विचार, अपने थॉट्स जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। या आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे इसके बारे में जरूर शेयर करें और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग की ग्रोथ को देख के, आपके सक्सेस को देख के। तो दोस्तों, कभी हार न माने और आगे बढ़ें।